करो ट्राई करो। अरेंज करना स्टार्ट करो। शर्मिला इज 6 फ्रॉम टॉप, तो शर्मिला के आगे कितने होंगे? शर्मिला इज 6 फ्रॉम टॉप, तो उसके आगे 5 लोग होंगे। उसके बाद शर्मिला एंड सुनीता इज 18 फ्रॉम बॉटम। 18 राइट, ये बराबर है ना। रितु इज 14 रैंक्स बिलो शर्मिला। 14 रैंक्स बिलो शर्मिला का मतलब बीच में कितने लोग होंगे? 13। रितु इज 14 रैंक बिलो शर्मिला एंड 15 रैंक अबव सुनीता। ओके, बस जो दिया है उसको अरेंज किया है, नथिंग एल्स। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको बस अरेंज किया है। ओके, तो कितने लोग होंगे टोटल? सिंपली ऐड देम। आपको समझ में आया कि नहीं? जो भी इंफॉर्मेशन दिया बस उसको अरेंज किया है। 13 रैंक्स बिलो मतलब बीच में 12 लोग होंगे। 14 रैंक्स बिलो मतलब बीच में 13 लोग। तो यू जस्ट एंड देम, इट विल 52। 52 होगा ना? इसको भी एक एक गिनना है। यस और नो? ट्राई करो ये सब लोग, ये सबसे हो जाना चाहिए। एवरीवन ट्राई दिस। करो। इसमें क्यों करना? इसमें करो तो पेंसिल से करो। आपको आ रही समझ में? समझ में आ रहा? आपसे हो रहा है ना भाई? आपसे हो रहा है? इजी है ना, ये तो इजी है, तो मुश्किल नहीं। आपसे हो रहा है? Yeah. Is it eighth from the left end of the row? Excuse me, sir? Yes, please wait मुद्दत। ट्राई, जो भी दिया उसको अरेंज करने का ट्राई करो। 14 फ्रॉम द राइट हैंड, तो उसके आगे 13 लोग। फिर चिरा, आगे 13, फिर पीयूष हो। पीयूष इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड, तो आगे 13, फिर पीयूष, आगे सर टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। हाँ बराबर। अब देखो, अभी आपका इतना बन गया ना। अब आप ये भी बता सकते हो इसके आगे कितने लोग होंगे। टोटल कितने? टोटल कितने? 17 फ्रॉम द राइट। तो ये टोटल 17 लोग हुए। तो इसके आगे कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। हम्म। हो गया भाई सबसे। यहाँ पे क्या कितना हो रहा है? चिराग्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कितना हो रहा है? कौन सा रैंक है? 7। यहाँ पे डिड यू अरेंज? यस। आपका अरेंज हुआ कुछ? एनीवन? आपका तो होगा। आपसे हुआ ये अरेंज? पीयूष इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। 14 फ्रॉम राइट हैंड। चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष। तो ये टोटल कितने लोग हो गए? नहीं, ये 17 और टोटल कितने? तो आगे कितने बचेंगे? 8। अब आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज चिराग्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। तो ये पोजीशन क्या हुई? पोजीशन इज 9th। उसके आगे भले 8 हो, लेकिन पोजीशन 9th हो गई। ये इजी था ना? सर उसमें थर्ड टू द राइट में तो थर्ड पोजीशन पे कि तीन पोजीशन के नहीं, थर्ड थर्ड पोजीशन।
थर्ड टू द लेफ्ट मतलब थर्ड पोजीशन, 1 2 3। वेट फॉर 3 तो 3 4 एनी अदर आंसर? यस यू 2। और कोई आंसर 2 3 4 के अलावा? एनीवन विद डी? डी बचा। 2 इज द राइट, 2 इज द राइट, 2 हो रहा है। Sohan is 16 from the left. Sohan is 16 from the left and Rajat is 20 from the right. देखो 20 from the right, 20 from the right है तो लेफ्ट से कौन सा होगा? 20 from the right. How many people are there? 32. आपको राइट से पता है तो आपको लेफ्ट से भी पता होगा कौन सा होगा। What is the rank of Rajan from left? Rajan from left कितना होगा? Rajan from left is 13th। 13th होगा या नहीं होगा? Rajan from left is 13th. From right 20, from left 13. So 20 plus 13, 33 number of participants plus 1. Rajan is 13th from left and Sohan is 16th from left. तो बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या मुश्किल लग रहा था आपको? ये 13 16 उसमें आपने वो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दिया होगा, तो और कुछ किया था? ओके, बट अभी समझ में आया सबको? अरे कुछ तो बोलो, नहीं हो तो ना भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, ना भी बोल सकते हो। अरे कुछ तो बोलो। हाँ वेरी गुड। किसको नहीं है? हाँ बहुत अच्छा। नहीं किस, हाँ इट्स गुड। नहीं समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नॉट नॉट ए बिग थिंग। कोई है नहीं समझ में आया तो फिर से बताना, तो आया सबको? कोई बुरी बात नहीं, मुझे भी पहली बार में नहीं आया था। अरेंज करो बस, दोनों को एक साइड से रैंक निकाल दो तो इजी हो जाएगा। दोनों का रैंक कोई भी एक साइड से निकाल। लेफ्ट से या राइट से, कोई भी एक साइड से। इजी है ना? हो गया भाई, अब तो हुआ। दोनों वो 14 एवरीवन।
Oh, sorry. I am not calculating. Let's see, it's 14 or not? 14. Yes, 14. How many of you are getting 14? Just want to check. Okay. बाकी लोगों का नहीं आ रहा है 14? नहीं आया 14? Okay. P is 13 from left. P is 13 from left and Q is 9 from right. 9 from right है तो आपको लेफ्ट से रैंक बता सकते हो? लेफ्ट से रैंक बता सकते हो? लेफ्ट और राइट से अगर रैंक ऐड करते हो तो क्या होना चाहिए? 41. दोनों तरफ से रैंक को ऐड करते हो तो 41 होना चाहिए. एक साइड से 9 है तो दूसरी साइड से 32. 32 plus 9 is 41. So एक 13th, 32nd. How many children are there between P and R if R is 4 to the left of Q? So this is Q. So 1, 2, 3, and this is the position. तो ये कौन सी पोजीशन हुई? 28. तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? डिफरेंस इज 15. डिफरेंस इज 15. तो 15 minus 1 is 40. क्लियर? अभी आया है? जस्ट वो डिफरेंस निकाल दिया ना. आपको ये पोजीशन में यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 1 2 3 4. 4 टू द लेफ्ट. 4 टू द लेफ्ट. इजी है नहीं? हो गया? हाँ. क्या? हाँ. तो देखो P इज 13 फ्रॉम लेफ्ट. Q का राइट से रैंक पता है आपको? Q का राइट से रैंक 9. तो लेफ्ट से कौन सा होगा? कैसे? कौन सा? फॉर्मूला तो सबका है दुनिया में. अपने को क्या आता है वो मैटर करता है ना. रैंक फ्रॉम लेफ्ट, रैंक फ्रॉम राइट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1. रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज राइट इज 9. ओके. सो रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 32. तो इसलिए 32 है. सो P is 13th, Q is 32nd. So how many children between P and R if R is 4 to the left of Q? Left of Q मतलब 1 2 3 and 4. This is the position of R. R is 4 to the left of Q. Q से लेफ्ट. ओके. तब इसकी पोजीशन भी पता है. ये 28 होगा तब ये 32 होगा ना. तो 13 और 28 के बीच में कितने लोग होते हैं? हाँ. +15 किया ना तो इसको तो गिनना नहीं है. तो 14. सबको समझ में आया कि नहीं? ये तो अगेन. हाँ ये अगेन सेम थिंग. हाँ बताओ कितना. अच्छा. 5. ओके. 2. कोई भी एक साइड से रैंक निकाल दो. 14 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 20 फ्रॉम द राइट. 20 फ्रॉम द राइट है तो लेफ्ट से कौन सा होगा? 11. सो 11 और 14 के बीच में 2 लोग है ना. तो ये आप देख के भी बता सकते हो. देख के भी बता सकते हो ना. बिना पेन चलाए भी ये आंसर किया जा सकता है. यस और नो? यस. 2. 2. किसके किसका किसका आंसर आ रहा है इसका? ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. आपका नहीं आया ना. आगे किसका नहीं आया? किसका नहीं आया? अरे आप बता सकते हो. हाँ वेरी गुड. और किसी का?
और किसी का? बाकी सबका आ गया? सबका आ गया। ओके, सो महेश इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट। महेश का रैंक पता है 14 कहां से? लेफ्ट से। रमेश का 20 कहां से? राइट से। तो लेफ्ट से कौन सा होगा? 11th होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन 31 होना चाहिए। तो 11th और 14 के बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग ही होंगे। डिफरेंस इज 3, तो -1। ये सब क्वेश्चन ऐसे वैसे देख के ही बता सकता हूँ। हाँ, 9 फ्रॉम राइट, तो लेफ्ट से 50। लेफ्ट से 50 हो गया ना। इफ इट इज शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट, तो 50 - 6। एवरीवन 44, 44। मुझे याद भी नहीं है शायद। सुजाता का आपका कौन सा? 17, 20 कितना है आपका? 20 नहीं है, 22। हाँ 24 होना चाहिए। आपसे हो गया? नहीं, आगे वाले सारे हो गए। हाँ, तो फिर तो ये करो ट्राई, फिर ये हो जाएगा। हम्म, ये इसका पहले वाला कराओ, फिर से करो। हाँ, वो लास्ट में रुक जाना। वो दूसरी बार बताने के बाद नहीं आइडिया है कि? हाँ हाँ, हो रहा है ना भाई आपसे? अब तो आने वाले थे। हाँ हाँ, ओके। कल बता दो कोई टाइम पर मंडे का टाइम ना। हाँ भाई, हो गया आपसे? हाँ भाई, आपसे हुआ है? मैं वही नहीं हो रहा। Sorry. 14 क्योंकि वो 4 मूव करने के बाद वो 10th हुई ना। तो कमल्स ओरिजिनल पोजीशन क्या होती? कमल्स ओरिजिनल पोजीशन 14th। कमल्स ओरिजिनल पोजीशन इज 14th। ये बात सबको समझ में आई? ये 14 क्यों लिया? हाँ, व्हेन कमल वो शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। अगर ये 14 पे है और 4 प्लेसेस लेफ्ट पे जाते हैं, तभी तो वो क्या होगा? 10th होगा। 10 + 4। पहले अगर 14th होगी और लेफ्ट साइड क्या किया जैसे 14th है, फिर 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन लेफ्ट गए, फिर वो क्या हो गई? 10th हो गई। तो पहले क्या थी? 14th होंगे। What was the number of Sujata from right end of the row if Sujata was 3 place to the right of Kamal's original position? So 3 place to the right, so 15, 16, 17. This 17 is from left,
तो राइट से कितना होगा? लेफ्ट प्लस राइट, एडिशन कितना होना चाहिए दोनों का? एडिशन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्लस 1, 40 प्लस 1, लेफ्ट ओके, तो 24, राइट। हो गया है सबसे? यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको करें मतलब जैसे आपने और लेफ्ट से इसको करें राइट से इसको हाँ तो अब लेफ्ट राइट कोई भी एक साइड से जाना है, एक बात ध्यान में रखना, कोई भी एक साइड से जाना है। मैं देखता हूँ आपका वो देखना पड़ेगा कैसे किया, अदरवाइज दिस इज फाइन। ये समझ में आया आपको? अगेन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बस अरेंज करना है। बस अरेंज करो। बीच में 3 लोग होंगे, बीच में 3। observer, yes, होगा भी। हुआ है रौनक, क्यों इतना टाइम लगा? हाँ भाई 40 से हो गया ना एवरीवन? हितेश is 15 from the right hand. Hitesh is 15 from the right hand. Varun who is 22nd from the left hand. 22nd from left hand is 4 to the left of Hitesh. So बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल ये 3 है। 3, 1, 1, 21 एंड 14। तो कितने हो गए? 40। कुछ नहीं किया है, बस इसको अरेंज किया है, जो भी दिया है उसको अरेंज किया है बस, नथिंग एल्स। सबको आ रहा है कि नहीं है? एक सेकंड में बता दो। तो आपको क्या देखना है बेसिकली, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 32, राइट। टॉप से आपको एक साइड से रैंक दिया है और दूसरी साइड से निकालना है बस। तो दोनों का एडिशन क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विच आर 31 प्लस 1, सो 32 होना चाहिए। दोनों का एडिशन 32 होना चाहिए। ये आया सबको? सबको आया कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो यार, मुश्किल लग रहा है। हाँ वेरी गुड। देखो मनोज एंड सचिन आर रैंक, मनोज का रैंक कौन सा है? 7th। द रैंक ऑफ सचिन इज 11th। ये कहां से है? फ्रॉम टॉप।
दीज आर फ्रॉम टॉप। और आपको निकालना क्या है? फ्रॉम बॉटम। तो टॉप और बॉटम की रैंक अगर ऐड करते तो कितनी होनी चाहिए? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? 31। तो रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम इज 31 प्लस 1 32 होना चाहिए। तो 7 में क्या ऐड करेंगे तो 32 आएगा। अरे उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, 25 इन 21। अब ये बता सकते हो सुरेश और अशोक के बीच में कितने लोग हैं? 7 और 6। उनके बीच में 6। तभी वो 7 रैंक्स अबव होगा ना। हाँ तो बीच में, मैंने बीच में पूछा। हाँ तो बीच में, उन दोनों के बीच में तो 6 होंगे ना। अब बराबर बोल रहे हो। उन दोनों के, मैंने पूछा उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में 6 हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा ना। ये ऐसा ही हुआ ना, तभी वो 7 रैंक्स साइड हो। बराबर। Ashok's rank is 17 from the last. 17 from the last. What is Suresh's rank from the start? और कितने लोग हैं? 39। तो कितने बचे? इसमें से कितने बचे? ये 22, 23, 24। तो कितने बचे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस उसको अरेंज कर रहे, जो भी दिया है उसको अरेंज कर रहे, और कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। नो साइंस इज इन्वॉल्व। ये फिर से बताऊं मैं? हाँ, सुरेश इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ अशोक। सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक ऊपर है। तो अशोक और सुरेश के बीच में कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। अब क्या बोला? इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट। तो अशोक के बाद में 16 लोग होंगे, तभी उसकी रैंक 17th होगी। इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट। तो यहां तक समझ में आए? यहां तक इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द सुरेश रैंक फ्रॉम स्टार्ट? अब ये कितने लोग हो गए? 16 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1, कितने हो गए? 24 हुए। और टोटल कितने? 39। तो कितने बचे? तो इसका आंसर क्या होगा? 16। इसको अरेंज किया है कोई, मतलब कुछ इतना मुश्किल भी नहीं कर रहे हम। एवरीवन, एवरीवन गेटिंग और नॉट? हाँ तो आता हूँ। क्या बोल रहे थे आप? सर अभी समझो 10 लोग हैं, समझो उसकी रैंक 10 की थी, उसके आगे 7 रैंक्स आगे एक और बंदा है, तो एक रैंक आगे, 2 रैंक आगे, 3, 4, 5, 6, 7 रैंक आगे, और फिर वो आएगा। नहीं, ये 7 रैंक ये हो गई ना। ही 7 रैंक्स अहेड। हाँ तो एक की 10 है तो दूसरे की 17 है। वो 7 रैंक्स 7 रैंक्स अहेड। रैंक्स का डिफरेंट, पर्टिकुलर नंबर का डिफरेंस। मैं ये 7 रैंक्स अहेड, 7 रैंक्स अहेड अगर लिखा है तो फिर तो वही हुआ ना एक की 10 है, एक की 10 है, हाँ। एक की मान लो 10th है। हम्म। अगर कोई 7 रैंक आगे या पीछे वोटेवर, उसकी क्या हो जाएगी? 17th हो जाएगी। वही क्योंकि उनके बीच में 7 नहीं, रैंक्स है। रैंक्स अहेड मतलब 10th और 17th। ये रैंक, हाँ वो लैंग्वेज में थोड़ा ऐसा होता है, बट व्हाट दे मीन इज दिस। हाँ
कोमल जिग्मा वी डोंट नो फ्रॉम वेयर दे कैन बी एनीवेयर, वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं ना पूरी रो में, दे कैन बी एनीवेयर। ये बात समझ में आई सबको? हाँ, रिलेशन ही नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। लिग्ना इज 10 फ्रॉम लेफ्ट, लिग्ना इज 10 फ्रॉम लेफ्ट, 10 to the left of Maya. Ligna is 10 to the left of Maya, who is 21st from the right hand. If Komal, who is 17 from the left hand, and is 4 to the right of Jigma, how many girls are there in the row? So Jigma can be anywhere. ये कुछ कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है ना, वी नीड सम मोर डेटा। जैसे जिग्मा की कोई पर्टिकुलर पोजीशन बता दी हो, या फिर कुछ और कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, तभी अरेंज हो सकता है, अदरवाइज दे कैन बी अरेंज एनीवेयर बेसिकली। ये बात समझ में आई कि नहीं? ओके, एवरीवन ट्राई दिस, ट्राई टू अरेंज वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन। हाँ, ये देखो इसमें कितना हुआ। हाँ बोल, इनएडिक्वेट डेटा, इनएडिक्वेट पहले ही बोला क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना पूरी, तो कैसे? हाँ, तो कैसे अरेंज करेंगे? वेट, नन ऑफ दिस। कितना आ रहा है आपके? कितना टोटल, कितना? 47। आप बताओ, तो टोटल कितने आ रहे हैं आप? कितना है टोटल? 40 कितने लगे हैं? टोटल 47 है। So you have to find how many boys are there in a row. So what answer you are getting? मैं ये कर 47 और किसी का कुछ अलग? 47 मेरा 46 हाँ, मैं बता दूं। 46 है मतलब 46, 47 और कोई? एनीवन? आपका कुछ टोटल आ रहा होगा ना, टोटल कितना आ रहा है? 47, 47 और कोई? और कोई नंबर किसी का? कितने आ रहे हैं आपके? 47। अक्षय इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, Akshay is 16 from the left, and Vijay is 18 from the right hand. Vijay is 18 from the right hand. This is what information is given. Avinash is 11 from Akshay towards the right hand, and third from Vijay towards the right hand. अब आप ये बता सकते हो अविनाश और अक्षय का कुछ पोजीशन आप बता सकते हो? अविनाश इज 11 फ्रॉम अक्षय टुवर्ड्स द राइट। क्या सही बना है? ये सही बना है। अविनाश इज 11 फ्रॉम अक्षय टुवर्ड्स राइट, क्या सही है कि नहीं है? एंड थर्ड फ्रॉम द विजय टुवर्ड्स द राइट। विजय, दिस इज विजय, एंड थर्ड फ्रॉम विजय टुवर्ड्स द राइट।
बराबर. अविनाश इज 11 फ्रॉम अक्षय टुवर्ड्स द राइट हैंड एंड थर्ड from Vijay towards the right hand. So basically we are talking about Avinash. How many boys are there in a row? ये चार चीज आपको दी है. Basically you have this 4 information and you have to arrange it. देखो अक्षय के आगे तो 15 ही होंगे. अक्षय के आगे तो 15 ही होंगे. अक्षय के 10 लोग के बाद कौन है? अविनाश है. आपको ये भी पता है अविनाश के आगे की भी इंफॉर्मेशन है आपके पास. अविनाश के पहले 2 लोग और फिर विजय. तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे कितने लोग आएंगे? यहां पे कितने लोग आएंगे? अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? वी आर जस्ट अरेंजिंग द थिंग्स. तो यहाँ पे कितने, आपको ये भी पता है इन दोनों के बीच में 10 है. इन दोनों के बीच में 10 है. अपन को 3 के बारे में पता है. तो यहाँ पे कितने लोग बाकी है? 7. एंड यू ऑल्सो नो दैट विजय इज 18 फ्रॉम राइट हैंड. तो विजय के बाद कितने लोग हैं? 17. सो यू नो अबाउट 3 पीपल. सो हाउ मेनी आर रिमेनिंग? 14. टोटल करो कितना हो रहा है? 20 37 हो. ये तीन भी तो है. दिस इज ऑल्सो 1. ये 3 भी को गिनना है ना. तो कितने हुए टोटल? कितने हो रहे भाई आप बताओ? कितने हो रहे? 40. ये 40 हो रहे. कितने हो रहे? अरे गिनो तो सही यार. 40 हो रहे, 41 40 हो रहे हैं, 41 हो रहे? प्लस माइनस आई विल नॉट डू. ओके. सो 41 हो रहे. बाकी के 47 क्यों आ रहे थे सबके? एवरीवन वाज गेटिंग 47. क्यों ऐसा? आपने ये शायद अरेंज करने में कुछ गड़बड़ कर दी होगी. अच्छा सबको ऐड कर दिया? अरे हैं? नहीं यार, सब में आपको फास्ट क्यों करना है सब चीजों को? ये तो अभी छोटे क्वेश्चन है ना. ये अरेंजमेंट तो सेट में भी आएंगे. ये सबको समझ में आया कि नहीं? ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. दिस 4 कंडीशन एवरीवन. ये 4 कंडीशन बराबर लिखिए. ये 4 कंडीशन गिवन है ना हमको. दिस 4 कंडीशंस आर गिवन. अक्षय इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट. अक्षय इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट. विजय इज 18 फ्रॉम द राइट. अविनाश इज 11 फ्रॉम अक्षय टुवर्ड्स द राइट हैंड and third from Vijay towards the right hand. So now we have to arrange this. तो देखो अक्षय के बारे में, अक्षय कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे. तो डेफिनेटली हम ऐसा तो लिख सकते हैं. फिर आपको क्या पता है अक्षय और अविनाश के बारे में? There are some people between Akshay and Avinash and you know how many? 10. And you also know that यहाँ पे भी कोई 3 लोग हैं. एंड यू ऑल्सो नो कि यहाँ पे टोटल कितने? 10 है. तो यहाँ पे कितने आएंगे? 7. तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना. तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई. विजय के राइट साइड कितने हैं? 17. सो 2 3 एंड 40. ओके. अरे यार ये क्या? अरे ये तो बेसिक्स है यार. ये तो बेसिक्स है ना यार. वो डिपेंड करता है, मतलब कौन सी एग्जाम पे दे रहे हो वो डिपेंड करता है. अरे ये तो बेसिक है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है. नहीं तो भी बड़े डरने ऐसी बात नहीं है. दिस ऑल आर बेसिक्स. अरे यार मार्क्स देखो, मार्क्स ऐसा नहीं है. जनरली एक दो क्वेश्चन मतलब आएंगे.
है ना, क्योंकि वो 33%, 33%, 33% में वो डिवाइड होता है ना पूरा पेपर। क्यूए एल आर, अगर जीके होता तो जीके भी एड होगा, तो क्यूए एल आर वी ए। अरे एग्जाम पैटर्न पे वो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते। और किसी को और कोई डाउट? ये डुएबल है कि नहीं है यार? हाँ, आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। आंसर इज नन ऑफ दिस। आंसर इज नन ऑफ। देख, हो गया। कोई भी एक 10 हो सकता है और कोई भी एक 9 हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है। तो 10 हो सकता है या 9 हो सकता है, दो में से एक ही पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ मेल्स, तो फर्स्ट और लास्ट पे फीमेल है, फर्स्ट और लास्ट पे फीमेल है, सो फीमेल विल बी मोर। तो ये क्या होंगे? मेल। सिंपल। दिस इज लिटिल गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा हम बोल सकते हैं। हाँ, कुछ हो तो बता सकते हो भाई। हाँ, हो गया। हाँ भाई बोलो कुछ, कहूँ तो। यहाँ पे गलत क्या किया? क्या किया आपने? ये फीमेल, ये भी फीमेल, फीमेल बीच में क्या है? एवरी सेकंड, एवरी सेकंड। तो वो अल्टरनेट में था, समझे आप? क्या हुआ? हाँ, आफ्टर द पोल। बट अब ये बताओ, आफ्टर या बिफोर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीवन, पहले पोजीशन क्या थी? लेफ्ट से, पहले लेफ्ट से पोजीशन, लेट मी ड्रॉ इट। राजा एंड मनीषा। ये आगे कितने होंगे? 11। आगे 11 होंगे, 13। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये क्या पोजीशन ऐसी हो जाएंगी? फिर पोजीशन ऐसी हो जाएगी ना, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ये रैंक 12th है फ्रॉम लेफ्ट। चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गई? 18 फ्रॉम लेफ्ट। पहले 12th थी, फिर 18 हो गई, तो बीच में कितने लोग होंगे? 5 ही होंगे, यहाँ पे भी 5 ही होंगे ना? सिर्फ ये दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं? ये सेम ही रहेंगे, ये तो सेम ही रहेंगे हमेशा। ये बात समझ में आ गई तो इसका आंसर बता दो।
नहीं समझ में आया तो ड्रॉ करके कुछ विजुअलाइज करने का ट्राई करो। हो रहा है ना आपसे, तो ये तो बहुत इजी है। हम तो दिसंबर में देने वाला आई एम बेंगलोर। नहीं हम्म? अब एग्जाम अरे आप दे दो ना, हो जाएगा। ये कोर्स भी नहीं होती। अरे कोर्स मत देखो भाई, इंस्टीट्यूट देखो। वो होता है अभी आई एम इंदौर और वो सब तो नहीं होगा। हाँ वो तो है ही। चलो ठीक है, कोई बात। Cubes for nice इसके बाद अभी, इसके बाद शायद वही आएगा। हाँ नेक्स्ट क्लास में वही रैंकिंग। हाँ लिखा ना रैंकिंग के बाद क्या है? हाँ तो बस, तो फिर वही। हाँ हाँ हाँ, तो नेक्स्ट हो रहा है ना आप लोगों से। इसमें क्या है आंसर? ओके। क्या बाकी पूरा ये मतलब एलआर की बात करूँ? क्यों? इसने अभी ज्वाइन किया। अच्छा वो अभी का है? वो मुझे लगा अब तो शायद। ओके ओके। आंसर आई डोंट रिमेम्बर। क्या आ रहा है? व्हाट अबाउट आंसर क्या आ रहा है आपका? रितिका इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। रितिका इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड रुचि इज sixth from right. When they exchange their position, ये चार, ये when they exchange their position, Ritika becomes 13th from the left. ये 13th है। इसका भी रैंक पता है, ये क्या है, कितना रैंक है इसका लेफ्ट से? बीच में कितने लोग हैं? 7। हाँ, सो रुचि's position from right 5, 6, 13 and 14th। 14th ही होगी। अरे आप कुछ तो बोलो है तो मुझे भी समझ में आए। 14। अरे ये तो सेम ही रहेगा। ये 5, ये 4, ये सेम रहेगा। इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ये भी सेम रहेगा। आ रहा है ना आपको? हाँ भाई आपको आया? आ गया? नहीं, फिर से बता दूं? फिर से शुड आई एक्सप्लेन अगेन? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? फिर से बता दो एक बार। हो गया? हो गया आपसे? हो गया? एनीवन आपसे? नहीं। हाँ देखो इसमें ऐसा है, लेट मी डू इट अगेन। देखो रितिका इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो इसके आगे 4 लोग। रुचि इज सिक्स फ्रॉम राइट। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने लोग होंगे बीच में, उतने ही सेम लोग यहाँ पे भी होंगे, ये भी सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे। इसका भी रैंक लेफ्ट साइड से 50 होगा, लेफ्ट साइड से 50 होगा, इसका भी 5th था फ्रॉम लेफ्ट। रितिका बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट। इसका क्या हो रहा है, 13th लेफ्ट साइड से, इसका 5th है, इसका 13th है, तो बीच में 7 लोग होंगे। 5 + 7 12, तभी तो वो 13th हुआ। तब आप ये बताओ कि रुचि का जो रैंक है वो राइट साइड से कितना होगा? तो कितने लोग हैं राइट साइड में? 5 + 1 प्लस ये 7 बीच वाले, तो इतने लोग होंगे राइट साइड। तो कितना हुआ टोटल? 13। तो राइट साइड में 13 लोग हैं, तो रैंक राइट साइड से 14। सेम। अब ये सबको आ जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन, सेम।
Yeah. Yeah. ज्योति की क्वेश्चन 8 राइट साइड दिया हुआ पूछा है सॉरी कोई बात नहीं, होता है। कितना हुआ? सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, सेम। कितना हुआ आपका? क्या आ रहा है? नहीं, क्या क्या इसका आंसर आ रहा है? कुछ ट्राई किया आपने? तो करो ट्राई। आपसे हुआ है? कितना आ रहा है? 13th। और कोई? हाँ भाई, आप बोलो। 7th from the left. Jivan is 7th from the left and Jyoti is 8 from the right. Now they are exchanging their position. ज्योति यहाँ पे, जीवन यहाँ पे, ये साथ के साथ ही होंगे और ये यहाँ पे भी सेम रहेंगे। When they exchange in position, the जीवन becomes 12th from the left. ये 12th है, ये कौन सा है? 7। तो बीच में कितने लोग हैं? यहाँ पे बीच में 4। तो 7 ये 7 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना लोग हुए? 12। तो रैंक कौन सा हुआ? 13 फ्रॉम द राइट। 13 फ्रॉम द राइट। आपने क्या ये एक्स्ट्रा midway of 8 letter from left?
8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम राइट, मतलब लेफ्ट से कौन सा 20। इन दोनों के बीच में कितने, इन दोनों के बीच में कितने, या सो विच वन यू हैव टू फाइंड, 8 प्लस 6, इसके बीच में 8 प्लस 6 इज 14, 14 इज m n o इज 15, तो उसके पहले क्या आएगा 14 विच इज n। AEJOT है ना? हाँ EJOTY, हाँ EJOT 5 10 15 20 25। तो इससे जैसे आपको पूछे P, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, है ना। आपको हो सकता है खुद के नाम का पता हो बट और किसी और का पता हो, बाकी किसी का पता नहीं होगा ना। ओके फाइन। तो इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, एवरीवन। नहीं यार, अरे ये क्या लोड था है? अरे ये तो सब इजी था ना, आज तो सब इजी था यार, आज कुछ मुश्किल नहीं था। नहीं ये करो, इसके बिना नहीं है। Z2 बैकवर्ड ऑर्डर, 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो राइट से वो कौन सा होगा 16th। तो 16th कौन सा होता है आपको ये भी पता है, P पता है, करो ट्राई। ये बात समझ में आई एवरीवन। इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड मतलब Z2A, देन फाइंड द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो फर्स्ट आप क्या फाइंड करोगे, 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी यहां से 11th, यहां से 11th, तो यहां से हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर 26, तो यहां से 16th, यहां से 16 कौन सा होगा, A से 16 P, so this is 11th letter from left, this is 11th letter from left, 11th letter from left, no? Okay, 7th letter to the left, 7th letter, okay, तो ये क्या होगा QRSTUV, बस उसको अरेंज किया और कुछ भी नहीं। ये चैप्टर इजी है ना, वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आधा अल्फाबेट है वो रिवर्स ऑर्डर में, A to M, हाँ मतलब लेटर सीरीज अब समझने की बात है अब, ठीक है। सेकेंड हाफ Z2 N, ये ऐसा लिखो, हाँ ट्राई करो आप फाइंड करने को, ट्राई सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर। सेकेंड हाफ मतलब M के बाद वाला, M के बाद वाला जो सेकेंड हाफ हुआ ना M के बाद, तो वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। विच लेटर कम्स फिफ्थ, अबे आपको जाना हो तो जा सकते हो यार, जाना हो तो जा सकते हो जिसको भी, है ना। विच लेटर कम्स फिफ्थ, अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन, अरे मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके आगे वाला, इसके आगे वाला आया था, हाँ ये तो नहीं आ रहा ना, ये भले नहीं आ रहा बट स्टिल यू कैन ट्राई। देखो जो सेकंड है, सेकंड हाफ है, उसको क्या किया है बैकवर्ड ऑर्डर, फर्स्ट हाफ इज A to M, फिर उसको बैकवर्ड ऑर्डर में, देन विच लेटर कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find 20th from left, first of all you have to find 20th from left,
ये 13 फ्रॉम लेफ्ट है, आपको ये भी पता है, दिस इज 13 फ्रॉम लेफ्ट। तो 20 फ्रॉम लेफ्ट यानी z से 7, तो कौन सा होगा आगे से 20? तो ये t होगा, t होगा। 20 फ्रॉम लेफ्ट इज t। नाउ दिस इज इजी, shift to the left of this. U, V, W, X and Y. Okay. एक लास्ट पैटर्न बचा है इसमें से। This all you can do है ना, this is homework. Questions are available in book. Okay, और जो भी आपको प्रिंट आउट दिया उसमें questions available. ये 5 सेकंड में बता सकते हो ना, देख लो एक बार, देख जस्ट सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट को ही कर रहे हैं, नॉट अदर्स। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और लार्जेस्ट कौन सा होगा? तो ये कितना हो गया? ओके, एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ, दिस इज द लास्ट पैटर्न। देख लो, ये 5 मिनट में हो जाएगा, इसीलिए ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है इतनी ना। ये खाली देख लो एक बार फिर भी। इज नॉट ऑन और आफ्टर। हाँ, तो क्या हो रहा है? जो भी ओवरलैप हो रहा है, जो भी टाइम ओवरलैप हो रहा है वही आंसर होगा दोनों केस में। परफेक्ट, ओके, यू कैन गो। हाँ, सब कुछ आता नहीं है तो क्या करते हैं? क्या क्या? ये पहली क्लास में भी इसके वजह से लेट हो गया सारा, आता ही नहीं है, क्या करूं? हाँ, तो कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस धीरे, नो वरीज, ये प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ, कोई से क्या कौन? हाँ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, उसको जो करना है उसको कर्म उसके साथ है। हाँ, तो वो नो नीड टू वरी है, प्रैक्टिस का ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं। QA के लिए मंडे को कभी भी आओ, आप बता दो ना जो टाइम बोलो। 12:30 आ जाओ। सर 1:30 बजे तक तो स्कूल होता है, 1:30 बजे के बाद कभी। हाँ, तो 3 बजे आ जाओ। 3 बजे कंफर्म आ जाओ। हाँ, आपको क्या सीखना है? 3-4 फैमिली ट्री सीखना है और ये सब। थोड़े फैमिली ट्रीज के ऐसे ही थोड़ा मतलब नहीं नहीं, सीखना है? अच्छे से डिटेल में नहीं नहीं, मतलब आपको कुछ डाउट है या सीखना है? सीखना है। ओके, हाँ। और वो भी क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम वाला 3-4 टॉपिक समझ। सिलोजिज्म, हाँ, 3-4 टॉपिक समझ तो वो तो इसमें चलेंगे अभी अभी इसके बाद क्यूब्स एंड डाइसिस भी आएगा। फिर भी एक बार करा दो। हाँ, ठीक है। कल मंडे आता हूँ। तो कल लोगे नहीं है कल तो, मंडे हाँ, मंडे आ जाओ। कल नहीं, कल मंडे आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, शरण।
हाँ बहुत बढ़िया, स्टेट आर्ट्स हाँ ठीक है, आ जा, आ जा, यस।